देखो भाई हाफ क्लच ही है, हल्की सी रेस दो। गियर भाई फर्स्ट है मेरा, ये देखो हल्की सी रेस दे। देखो हाफ क्लच ही है। देखना भाई, हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं हाफ क्लच को लेकर के। क्योंकि भाई बहुत टाइम से ना हाफ क्लच को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स थे सबके मन में, और होने भी चाहिए भाई। क्योंकि ना हाफ क्लच का यूज़ कहीं पे भी भाई प्रॉपर नहीं बताया जाता हम लोगों को। हमेशा यही बोला जाता है जिनसे भी हम बाइक सीखते हैं कि हाफ क्लच का यूज़ जितना हो सके उतना कम करो, क्योंकि भाई इसके नुकसान बताए जाते हैं। बट वहीं कहीं ना कहीं किसी सिचुएशंस में हमें ये भी बोला जाता है कि हाफ क्लच का इस्तेमाल करो। तो भाई ये ना बिगिनर्स के माइंड में ना बहुत ज़्यादा डाउट्स पैदा करती है भाई, कि एक तरफ आप हमें बोल रहे हो कि उस चीज़ का यूज़ अवॉइड करो, ये हमारी बाइक को डैमेज करती है, बट दूसरी सिचुएशन में आप हमें खुद बोल रहे हो कि आप उस चीज़ का यूज़ करो। तो भाई इस चीज़ को ना मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि हाफ क्लच का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, और जो मना करते हैं कि हमें हाफ क्लच का यूज़ नहीं करना चाहिए तो वो मना क्यों करते हैं। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें आज मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। भाई कहीं ना कहीं मेरी मानो तो आपको ना हाफ क्लच का यूज़ जानने के लिए ना प्रैक्टिकल से ज़्यादा नीट थ्योरी की है। ये बात आप भी अग्री करते हो कि नहीं? क्योंकि भाई थ्योरी से आप ना चीज़ों को समझोगे, जब आप समझ जाओगे ना आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि हाफ क्लच का यूज़ कहाँ पे करना है, तब आप अपनी सोच अपनी समझ से हाफ क्लच का यूज़ वहाँ पे कर सकते हो। प्रैक्टिकल भी देखना, बट प्रैक्टिकल से ये होगा ना भाई, आपको पता होगा पीछे का मेथड कि कैसे यूज़ किया और क्यों यूज़ किया। अगर मैं अभी आपको एकदम पहले थ्योरी से पहले एकदम प्रैक्टिकल की तरफ ले जाऊंगा ना, आपको ये तो दिखेगा भाई यहाँ पे हाफ क्लच का यूज़ हुआ और क्यों किया, ये मिसिंग रहेगा ना। और भाई वैसे भी माना जाता है कि जितना हम अपना बेस मजबूत कर सकते हैं ना, उतना हमारे लिए फ्यूचर में फ़ायदा होता है। तो जब हम बाइक सीख रहे हैं तो हम उसको थ्योरी में अच्छे से जान ले कि उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में मोस्टली 70% थ्योरी है, 30% मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भाई, इन केस उस सिचुएशन पे ले जाके कि कहाँ पे हम हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हो। बट भाई जो इसके बाद वाला पार्ट आएगा ना, जो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम फुल प्रैक्टिकल ही देखेंगे कि हाफ क्लच का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं। तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आप थ्योरी जान लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर भाई पॉसिबल होगा आज तो मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज़ कल भाई पूरी वीडियो प्रैक्टिकल के ऊपर आएगी। तो भाई जब आप आज थ्योरी जान लोगे, उसके बाद आप कल जब प्रैक्टिकल देखोगे तो उसके बाद आपको हाफ क्लच को लेके कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। उससे पहले भाई मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ। मैं अभी ना इस रास्ते में आ रहा था, मतलब उधर से, तो वहाँ पे ना अभी बारिश हुई थोड़ी देर पहले, यहाँ पे तो ना कीचड़ बहुत ज़्यादा है। अब आ तो रहा था मैं, पर पानी ना बहुत ज़्यादा था, मिट्टी ना बिल्कुल चिकनी वाली थी। आपको इधर से बाइक की हालत नहीं दिख रही होगी ना, मैं दिखाता हूँ। भाई मेरी बाइक ना ढस गई थी आधी, अन्ना मेरे साथ कोई था। इससे आपको पता लग रहा हो भाई किस हिसाब से, ये मेरे पैर, मतलब जो मैंने चप्पल पहनी है उसके कारण, क्योंकि चप्पल भी फंस गई थी भाई, फिर इसके ऊपर रखी तो मैंने, इसके कारण ये हुआ। देखो हालत आपको दिख रही होगी भाई। और भाई मेरे साथ कोई था भी नहीं आज, मतलब अकेले था मैं। फिर उतरा, मारा मैंने बाइक को, आधी चप्पल भी फंस गई, फिर चप्पल निकाली अलग, फिर बाइक को बाहर निकाला। तो भाई आज मैं इसीलिए प्रैक्टिकल वाला रिस्क नहीं ले रहा हूँ। और अभी कुछ टाइम बाद एक भाई आ जाएगा जिसके बाद हम ये रिस्क लेंगे, ताकि बाइक फंस भी जाए तो एटलीस्ट एक बंदा और रहे जो हमारे साथ हमारी बाइक को निकाल ले। तो भाई बात करते हैं कि हमें हाफ क्लच का यूज़ करने से मना क्यों किया जाता है। ठीक है, आपने कभी भी नोटिस किया होगा भाई, जब कभी हम अपनी बाइक को चलाते हैं तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें बताई जाती हैं, या तो आप क्लच को पूरा दबाओ या तो आप क्लच को पूरा छोड़ दो। ठीक है, लेकिन हाफ क्लच होता है भाई इतना, मतलब ना पूरा दबा हुआ ना पूरा खुला हुआ। हमें हाफ क्लच के लिए मना इसलिए किया जाता है भाई, क्योंकि ना जब हम हाफ क्लच दबा के अपनी बाइक को रन करते हैं या फिर आगे ले जाते हैं ना, तो उस केस में हमारी जो क्लच प्लेट्स वर्क करती है ना, आपको पता होगा भाई ये क्लच प्लेट से ही बाइक आगे रन करती है, तभी गियर शिफ्टिंग भी होती है ना। तो क्लच प्लेट होती है ना, वो या तो पूरी अलग नहीं हो पाती या तो पूरी अटैच नहीं हो पाती है। क्लच प्लेट डैमेज होने का 99% कारण यही होता है। हाँ भाई, 99% कारण हमारी क्लच प्लेट डैमेज होती है ना। जब डैमेज मतलब खुद से
चल चल के डैमेज नहीं, जब हम खुद से डैमेज करते हैं, हार्म करते हैं उस चीज़ को, 99% जो वजह होती है वो यही होती है भाई कि हम हाफ क्लच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये अवॉइड करना है। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ भाई एक ही है कि हमारी क्लच प्लेट की लाइफ होती है ना जो, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए हमें बार बार मना किया जाता है कि हाफ क्लच का यूज़ जितना अवॉइड हो सके उतना ज़्यादा करो। अब दूसरी बात पे आते हैं भाई कि हाफ क्लच का यूज़ जब हमें मना किया जाता है तो हमको हाफ क्लच का यूज़ करना कब है। हाफ क्लच का यूज़ भाई आप उस सिचुएशन में कर सकते हो जिस सिचुएशन में आपकी बाइक फुल क्लच में वर्क नहीं कर रही या फिर पूरी पावर बाइक को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आप समझो हाफ क्लच का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी बाइक को फुल क्लच रिलीज़ करने पे ना पूरी पावर नहीं मिल पाती है, तब हम हाफ क्लच का यूज़ करते हैं। वो मैं बताता हूँ क्यों। कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे हमारी बाइक फंस गई या फिर बाइक में लोड ज़्यादा है, मान लो मेरा पीछे वाला टायर किसी गड्ढे में फंस गया, उसके बाद मेरे को बाइक निकालनी है, बट अगर मैं अपना पूरा क्लच छोड़ रहा हूँ ना तो मेरी बाइक बंद हो जा रही है, पावर नहीं ले पा रही है। उस सिचुएशन में हम अपने हाफ क्लच का यूज़ करते हैं भाई। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमने बाइक स्टार्ट की, हमारा पीछे वाला टायर गड्ढे में है, तो अब हम क्या करेंगे, रेस भी देंगे भाई साथ में। ठीक है, रेस दे के ना पूरा क्लच छोड़ने के बाद हमारी बाइक बंद हो जाती है, तो हम हाफ क्लच का छोड़ के आधा आधा क्लच छोड़ेंगे भाई, हमारी बाइक ना झटका मारना शुरू करती है। ठीक है, हाफ क्लच की वजह से। मैंने आपको बोला ना इसमें पावर कहीं ना कहीं ज़्यादा आती है भाई। और भाई वो कैसे ज़्यादा आती है ये मैं आपको प्रैक्टिकली वाली सिचुएशन में बताऊंगा। या फिर आप कभी भी नॉर्मल बाइक में चलो तो आप कभी भी देखोगे ना, जब आप अपने क्लच को आधा दबाओगे ना तो आपकी बाइक ना घूं की आवाज़ करने लग जाती है। ये कभी आपने नोटिस किया है? या फिर आप फुल स्पीड में चल रहे हो, मान लो, ठीक है, आपकी चौथा गियर, आप फुल स्पीड में चल रहे हो, आपने इसको घुमा रखा है पर आपकी बाइक आगे एकदम से पुश से नहीं निकल रही, तो आप उस चीज़ में नोटिस करना, आप इसको ना हल्का सा आधा क्लच दबाओगे ना तो आपकी बाइक ना जिस स्पीड से चल रही है ना उससे हल्का सा ना उसको पुश लगता है, एकदम से आगे को खींचने को दौड़ती है। इसीलिए हमको बोला जाता है कि जब कभी हमारी बाइक को एक्स्ट्रा टॉर्क की नीड है, उस सिचुएशन में केवल भाई उस सिचुएशन में हम हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हैं बस। ठीक है, उसके अलावा जहाँ पे कहीं पे हमको बाइक अपनी चढ़ानी हो, मान लो भाई एकदम खड़ी सी चढ़ाई है, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है, खड़ी सी चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसे सीधे वाली नहीं, ऐसे वाली चढ़ाई है जिसके ऊपर हमको बाइक चलानी है, उसमें हम पूरा क्लच नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि ना बाइक डिसबैलेंस हो जाती है, आपको ही पता होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं भाई, अपना पूरा क्लच नहीं छोड़ते, आधा क्लच छोड़ के ना रेस देते हैं, जिससे ना बाइक धीरे धीरे मूव करने लग जाती है। इससे भाई एक चीज़ अच्छी ये होती है कि हमारी ना अपने बाइक के ऊपर पूरी ग्रिप बनी होती है। ठीक है, हाफ क्लच से हम ना धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ाई में चढ़ना शुरू करते हैं, जिसके बाद ना भाई हमारी बाइक इजीली चढ़ पाती है। ये भाई मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बताया कि हाफ क्लच का बेसिक यूज़ क्या है। या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी बाइक प्रॉपर चल नहीं पा रही, सफ़र कर रही है, वहाँ पे आपको हाफ क्लच का यूज़ करना। भाई ये जो मैंने आपको बताया ना, ट्रैक जहाँ से मैं आया वहाँ पे ना कीचड़ हो रहा ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उसके कारण ना बाइक का टायर ना कभी इधर स्लिप हो रहा है, कभी इधर स्लिप हो रहा है, मतलब सीधी बाइक चल ही नहीं रही, स्किट हो रहा है। तो उसमें मैं क्या कर रहा था, हाफ क्लच का यूज़ करते हुए ही आ रहा था, मतलब प्रॉपर भी नहीं बट थोड़ा थोड़ा, ताकि मतलब क्लच पूरा भी नहीं छोड़ रहा था मैं, ताकि एकदम से आगे ना भागे, क्योंकि भाई कहीं ना बाइक स्किट हो रही थी, जिसके कारण बाइक को कंट्रोल भी करना था मुझे, तो मैं हाफ क्लच का यूज़ भी करते हुए आ रहा था। तो भाई शॉर्ट में मैंने आपको बताया, मैं चाहता तो बहुत लंबा चौड़ा घिस के भी मैं इस चीज़ को बता सकता था, पर आपको पता है मैं हर चीज़ शॉर्ट में और सिंपल बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो हाफ क्लच का नुकसान क्या है, हमारी क्लच प्लेट जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, जहाँ पे हमारी बाइक सफ़र कर रही हो, हमारी बाइक को एक्स्ट्रा पावर की नीड हो, मतलब ऐसे नहीं कि आप 60-70 की स्पीड में भाग रहे हो तब पावर की नीड, ऐसे नहीं, कम स्पीड में मतलब, और आपको लग रहा है आपकी बाइक कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप हाफ क्लच के जरिए भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं। हाफ क्लच का यूज़ क्या है, जहाँ पे हमारी बाइक हमको लगे सफ़र कर रही है, मतलब प्रॉपर चल नहीं पा रही है, उसको थोड़ी सी पावर की नीड है जिससे पुश के बाद वो आगे निकल जाए, या फिर कहीं चढ़ाई पे चढ़नी है तो हाफ क्लच का यूज़ करके हम अपना बैलेंस बना सकते हैं। इन 2-3 चीज़ों के ऊपर भाई हम हाफ क्लच का यूज़ करते हैं। उसके बाद भाई आप एक बार प्रैक्टिकली देखो, आपको सब समझ आ जाएगा कि हमको हाफ क्लच का यूज़ कैसे करना है। और भाई इसके बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे और बाइक को चलाने लग जाओगे ना, उसके बाद आपको हाफ क्लच का यूज़ खुद ही समझ आ जाएगा। ये भाई स्टार्टिंग में ना बस बेसिक क्लियर करने के लिए है, इसके बाद आप खुद ही सीख जाओगे। ठीक है, तो भाई जिस रास्ते पे मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ ना, उस रास्ते पे सिर्फ हम हाफ क्लच का ही यूज़ करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। देखो
रास्ता देख लो भाई, बिल्कुल ख़त्म है। देखो मैंने अभी से हाफ क्लच दबा रखा है, देखो हाफ क्लच ही है। देखना भाई क्या हालत हो रही है, कहाँ से निकलना है। देखो भाई हाफ क्लच ही है, हल्की सी रेस दो। गियर भाई फर्स्ट है मेरा, ये देखो हल्की सी रेस देख के। अब यहाँ पे नॉर्मल है तो देखो मैं दूसरा गियर डाल सकता हूँ, पर वही है ना। देखो भाई इसको बोलते हैं हाफ क्लच का। देखो गड्ढा भी है, गियर डाउन करके देखो भाई, पूरा क्लच नहीं छोड़ रहा। पूरा क्लच छोड़ूंगा तो मेरे को रेस भी पूरी देनी पड़ेगी भाई। देखो ऐसे करके फिर अब आधे क्लच में ना बाइक इजीली निकल जा रही है। देखो अब फंस गया आप। देखो भाई यहाँ पे देखा भाई आपने, पूरे उसमें हाफ क्लच का यूज़ हुआ, फुल क्लच भाई मैंने छोड़ा ही नहीं। देखो और भाई कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा भी नहीं पाया क्योंकि भाई बैक साइड से नहीं था, बट टायर ना बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है वहाँ पे। तो भाई जैसा आपको दिख रहा है ये भाई भी आए, इनकी भी बाइक में सेम प्रॉब्लम आई, इनका भी टायर वहाँ पे स्लिप होने लग गया। पर भाई ये वीडियो मैंने पूरी बनाई थी, बट बाइक की प्राइवेसी और उनके नंबर प्लेट को छुपाने के चक्कर में मेरे को ये क्रॉप करनी पड़ी। भाई की बाइक भी बंद हुई, फिर भाई ने दोबारा बाइक को स्टार्ट किया, फिर जाके देखो आपने देखा होगा भाई आगे को लेके गए अपनी बाइक को। देखो भाई ये है टायर की हालत, आपको दिख रहा होगा अंदर। देखो भाई मिट्टी, तो भाई इतनी मिट्टी तो भाई यहाँ पे ऐसे दिख रही है, उसके बावजूद सोचो भाई जहाँ से हम निकाल के लेके आए वहाँ पे क्या हालत हो रही होगी। भाई जैसे मैंने आपको दिखाया कि बाइक कितना सफ़र कर रही थी, आपने भी देखा, ऐसे ही मैं भी था भाई। मेरी तो पीछे से वीडियो बन नहीं पाई किसी कारण से, बट भाई सेम सफ़र मैं भी कर रहा था बाइक के ऊपर। मैं जब बाइक को लेके जा रहा था ना, पीछे वाला टायर ऐसे ही स्लिप मारते हुए निकल रहा था, जैसे अभी आपने बाइक वाले भाई को देखा, उनका भी भाई सेम सिचुएशन थी, सेम हाल था। तो भाई देखा आपने ऐसी रोड पे आना, और जहाँ पे आपने देखा कि टायर ना एकदम से स्लिप हो रहा है, मतलब चल तो मिट्टी के ऊपर रहा है, बट जैसे ही उसको पावर मिल रही है, घूमने की ट्राई कर रहा है, तो वो सीधा नीचे आ जा रहा है स्लिप होके। तो वहाँ पे हाफ क्लच ही बेस्ट यूज है भाई। पाँव पे ब्रेक लगा रखी थी भाई मैंने, देखो अपनी हालत क्या हो रखी है मेरे पाँव पे, आपको दिख रहा होगा। पाँव पे भाई ब्रेक का यूज़ कर रखा था साथ में, जिसके कारण मेरी बाइक फिसल नहीं रही थी। अदरवाइज़ भाई कोई नया बंदा होगा ना, वो बाइक में यहाँ से वहाँ जाके गिरेगा। तो भाई ये था, कल हम एक फुल प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। आज के लिए भाई बस इतना ही। कोई भी डाउट हो आपका वीडियो को लेके तो भाई कमेंट में ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।